आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज्जा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हुकूमत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ नहीं करा सकती तो वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात नहीं कराना चाहती। कमीशन ऑफ इंडिया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। ये भी कहा कि तमाम सियासी पार्टियां बिना कोई छोड़े हुए सब जो है इलेक्शन के लिए तैयार थे। सिर्फ यहाँ की मौजूदा इंतजामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इलेक्शन कराने पे उन्होंने रोक लगाई। कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन हालात में फिर मैं मजबूर होता हूं पूछने पे कि अगर अभी जबकि और रियासतों में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूपी जैसी रियासत में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, अगर इस दौरान आप एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते हो तो आगे जाके जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, जब यूपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, तब कहां से फोर्सेज आएंगी आपके पास। ये मौका था इलेक्शन कराने का, नहीं कराना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ये बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सारा पावर इनके पास है, ये छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 सितंबर से पहले इलेक्शन जो है वो मुकम्मल करने हैं। और जैसे मैंने कल अपनी तकरीर में कहा, इख्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। आप लोग मुझसे ज्यादा आप लोग बेफिक्र हैं कैंडिडेट्स के बारे में। बाकियों ने किया कुछ। फिलहाल जहां तक मुझे मालूम है, तीन उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, जुगल का, और यहाँ शुमाली कश्मीर से अपने सजाद लोन साहब ने, और इशारतन आजाद साहब ने शायद सरूरी का कहा हुआ है। इसके अलावा तो किसी ने अभी ऐलान नहीं किया। करने दीजिए। कांग्रेस ने भी किया। किसका? ताराचंद साहब का। मैंने तो अभी कांग्रेस का सुना नहीं, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो हमारी बातचीत चल रही है। कांग्रेस ने अभी अपना कैंडिडेट अनाउंस किया नहीं। हम करेंगे ना, बाकियों को करने दीजिए, हम भी कर लेंगे, हमें कोई जल्दी। पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर सख्त नुक्ताचीनी की है। बेग ने कहा कि जब 2019 में कश्मीर के लोगों के हकूक पर हमला हो रहा था तो महबूबा मुफ्ती ने ही इत्तेहाद की शुरुआत की थी। बेग ने इशारा दिया कि पीडीपी कश्मीर की तीनों सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है। जब ये कॉन्सेप्ट बना था पीएचईडी का, ये महबूबा जी का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का इनकलाब दिख रहा था, ऑनस्लॉट नॉट इनकलाब, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक पे जो ऑनस्लॉट आने वाला था। नेचुरली हर एक ने फोर्स ही किया था। तो महबूबा जी हर एक के दरवाजे पे गए। एमपी थे हमारे जस्टिस रिटायर्ड हसन मसूदी साहब, उनके घर से फोन, उन्होंने बाद में कहा कि मैंने फोन किया, महबूबा जी अभी नजरबंद है, मैंने उनको कहा कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है हम इसको आगे चला रहे हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस भी हुए और अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ और उसके बाद जो लगातार ऑनस्लॉट जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कश्मीरी के पास कि जो भी उसने अजीजतें से ही, जो भी तकलीफें उसने बर्दाश्त की, जो सियासी थी, जो इक्तिसादी थी, जो समाजी थी, 5 अगस्त 2019 के बाद, उसके बाद इन 3 सीटों पे इत्तेहाद से एक मैसेज जाती पूरे देश में और पूरी दुनिया में कि कश्मीरियों ने जवाब दे दिया, एक मैसेज दी कि वो क्या चाहते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली लगता है कि उमर साहब ने जो बयान दिया, लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी भी ये काज हमको बहुत देर है, ये काज कि कश्मीरियों की कलेक्टिव आवाज, एक ही आवाज पूरे देश और पूरी दुनिया में जाए। मगर ताली एक हाथ से बज दी। तो क्या आप भी 16 इलेक्शन के लिए जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए हमने डीडीसी इलेक्शन में भी काफी कुर्बानियां दी। जैसे मैंने आपको कहा, हमने पोटेंशियल असेंबली कैंडिडेट्स खोए
मगर बिगर काज के लिए हमने कुर्बानियां दी। इत्तेहाद तो अभी कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इत्तेहाद नहीं हुआ तो क्या पीडीपी आगे ले जा सकती है इलेक्शन के लिए? नहीं, पीडीपी का एक तरीकेकार है। फिर पार्लिमानी बोर्ड, हम तैयार नहीं थे। ये पार्लिमानी बोर्ड बैठेगा, वो देखेगा कि इस नई सिचुएशन में, ये इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कि जब इत्तेहाद को इस तरह से बिखेर दिया गया तो क्या करना चाहिए। क्या कोई आने वाले दिनों में कैंडिडेट्स के नाम आ सकते हैं? हाँ, नेचुरली अब तो सारा अनाउंस हो गया। अब इसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर जीए मीर ने कहा कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो जम्मू कश्मीर का मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। और दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए मीर ने कहा कि चंद रोज में कांग्रेस का मुकम्मल मंशूर सामने आएगा। जराये के मुताबिक मंशूर में लद्दाख को भी खसूसी दर्जा देने की बात होगी। जी अमीर साहब, सर आज कैसी मीटिंग रही? मैनिफेस्टो फाइनलाइज होना था। नहीं, ये तो ड्राफ्ट मैनिफेस्टो को लेकर सारे साथियों का चर्चा होना था। उनको ड्राफ्ट दिखाया गया, पढ़ा गया, और अगर किसी के मन में कोई सुझाव है, उसमें ऐड करना है या किसी तरह से भी अपनी बात रखनी है, उसके लिए जिनको मौका मिला वहाँ पर उन्होंने बोला। जिनको नहीं मौका मिला हो उनको कहा गया कि आप लिख के भेज दीजिए, और वो चीज़ उसमें इनका। राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी दी हैं। क्या ऑलरेडी कांग्रेस की गारंटी, 5 गारंटी सबसे बड़ी एलोबरेटिव चीज़ है, न्याय की गारंटीज। तो उसी को लेकर हमने आगे जाना है। वो अगर 5 गारंटीज भी आवाम समझे और हमारे लीडर बोल पाए, उसको समझा पाए, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सर जम्मू कश्मीर में खासतौर से स्टेटहुड और कांग्रेस ने लैंड्स और जॉब की है, वो ऑलरेडी मेंशन है। जो नेशनल मैनिफेस्टो में जो जगह होनी चाहिए और जो खसूसी चीज़ें हैं वो मेंशन होगा उसमें। जो कांग्रेस की कमिटमेंट है, जो हमारा 6 अगस्त 2019 का जो हमारा वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, वो कॉन्स्टेंटली तब से कांग्रेस उसकी नुमाइंदगी करती है कि जम्मू कश्मीर को अपना फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए। तो बट नेचुरल है जब हम दूसरों को डिमांड करें, इफ़ वी आर वोटेड टू पावर टुमारो, तो कांग्रेस तो करेगी ही। खुर्रम शाह अता बुखारी की क़यादत वाली अपनी पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर में हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद के इम्कानात की तलाश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए एक और इत्तेहाद कायम हो सकता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने एतराफ़ किया कि अपनी पार्टी की क़यादत लोकसभा इंतखाबात के लिए हम ख्याल जमातों से राब्ते में है। इस इत्तेहाद की हतमी शक्ल अगले हफ्ते सामने आ जाएगी। अपनी पार्टी के ज़राए के मुताबिक अपनी पार्टी श्रीनगर और जम्मू की लोकसभा सीटों से इलेक्शन लड़ेगी, जबकि डीपीएपी उधमपुर और अनंतनाग राजौरी सीट से लड़ेगी। अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद होता है तो बारामूला सीट के लिए उनकी हिमायत की जाएगी। सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। मेरा सवाल ये है, जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आप कई लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ इन टच में हैं ताकि यहाँ पे आगे की चुनौतियों का मुकाबला किया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अपनी पार्टी जो है, अपनी पार्टी पिछले 4 साल से वजूद में आई है। तो चूंकि इन 4 साल में अपनी पार्टी ने एक छाप डाली है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में विद द न्यू नरेशन, और लोगों को इसके साथ उम्मीदें भी बढ़ी हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे पॉकेट्स भी हैं जहां पर अपनी पार्टी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। कल हमने सीनियर लीडर्स की, कश्मीर बेस्ड सीनियर लीडर्स के साथ एक मीटिंग की अल्ताफ साहब की सदारत में। तो वहां पर जायजा लिया हमने हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का कि कहां पर हमें क्या पोजीशन है, कैसे चलना है। तो उसमें यह महसूस किया गया कि डिवीजन ऑफ वोट्स इज नॉट फेवरिंग अस। हमको अपने लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात करनी चाहिए। तो फिर अल्ताफ साहब को इख्तियार दिया गया कि जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, आप उनसे अलायंसेस के बारे में बात करें। जब आप लाइक माइंडेड पार्टीज की बात कर रहे हैं तो ये चल रहा है कि जो गश्त कर रहा है कि गुलाम नबी आजाद वाली डीपीएपी के साथ आपकी अलायंस हो सकती है, क्या इसमें कोई सदाकत है? क्या उनके साथ बात हो सकती है? मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ अलायंस हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन बातचीत हो सकती है। फिर आगे क्या बात होगी क्या नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन बात होने में कोई दो राय नहीं है। बात होगी और जरूर होगी।
ये जम्मू कश्मीर की सियासत का मसला है, जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने का मसला है। फिलहाल कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी ने इस बात की तस्दीक की है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक अजीम मुतबादिल सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए हम ख्याल जमातों से राब्ते में है। ताहम उन्होंने DPAP के किसी भी पार्टी के साथ इंजमाम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। निजामी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दीगर जमातों के कई लीडरों से राब्ते में है और जल्दी एक मुतबादिल महाज सामने आएगा। स्टेज पे बातचीत हो रही है और मर्जिंग की बात अभी नहीं है, अलाइंस की बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात आज आपके सामने हैं, बाकी पार्टियां जो हैं पावर की जो है लालच में जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दे रही हैं बार बार। तो इसलिए आज़ाद साहब का जो मिशन है डेवलपमेंट का, अमन का और तरक्की का, तो वही आगे लेके अगर लाइक माइंडेड पार्टीज़ हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, आज़ाद साहब का साथ देना चाहती हैं, हम वेलकम करते हैं। और अभी इनिशियल स्टेज पे बातचीत चल रही है, वो आज़ाद साहब डिसाइड करेंगे और बाकी जो मेंबरान हैं हमारी पार्टी के और उनके बाकी जो चाहे कोई भी पार्टी हो, लाइक माइंडेड पार्टीज़, उनके साथ बातचीत होगी। अभी इनिशियल स्टेज है, आगे जो फाइनल होगा वो गुलाम नबी आज़ाद साहब तय करेंगे। कई जो है मसले सामने आ सकते हैं, कौन कहाँ से लड़ेगा, और असेंबली और पार्लियामेंट दोनों इलेक्शनों को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद साहब जो है फ़ैसला लेंगे। और जिस तरीके से बाकी पार्टियां, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ज़मीन पे कहीं है। आपने देखा जिस तरीके से आज़ाद साहब की रैलीज़ हमने चिनाब वैली में देखी, पीर पंचाल में देखी, जम्मू में देखी, कश्मीर में देखी, लोग आज़ाद साहब के साथ हैं। ऐसी खबरें आ रही थी कि पार्टियां आपस में मर्ज करके एक ही पार्टी बनाएंगी। देखिए, आज़ाद साहब तो किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टेचर के लीडर हैं। यही दो पार्टी जिसका मैंने नाम लिया, और छोटी छोटी आज़ाद साहब के देखिए, यहाँ जम्मू है, कश्मीर है, ऐसा नहीं है कि दो पार्टियां हैं। जम्मू में भी काफ़ी पार्टियां हैं, काफ़ी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो आज़ाद साहब के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम तैयार। जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। कश्मीरी को मुश्किलात में धकेलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का अहम रोल है। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने किया है। लोन ने दमहाल हंदवाड़ा के वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि अगर लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देते हैं तो वो कश्मीरी अवाम की सही तर्जुमानी करेंगे। मेरा कोई जाती कोई जिद नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन वो बहुत पुरानी पार्टी है और हिस्ट्री का एक हिस्सा रह चुकी है 47 से लेकर एंड तक। चाहे 1975 का सरेंडर हो, जिसमें वजीर आजम से उतरकर वो वजीर आला की कुर्सी पर आए, और वो भी जबकि मुल्क मतलब मरकजी सरकार ने, मैं कहूँगा कांग्रेस नहीं, मरकजी सरकार ने प्लेट पर उनको बगैर किसी MLA के हुकूमत दे दी। फिर 87 चोरी, सीधे चोरी के बाद, और ऐसी चोरी कि 1 लाख लोग इस वक्त कब्रिस्तानों में, इतना वायलेंस हुआ, पूरा कैरेक्टर चेंज हुआ। जिस कश्मीरी कौम ने कभी बंदूक नहीं उठाई थी, कभी डंडा हाथ में नहीं उठाया था, वहां बंदूक आ गई। मैं कंडोन नहीं करता हूं गन आना, मैं उसको कंडेम करता हूं, लेकिन हमें यह भी तो कंडेम करना है कि गन को फोर्स किसने किया लोगों पर। अभी तक कोई भी मरकजी सरकार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि 87 में चोरी हुई, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी वजह से गन आई। क्यों? कि इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हम ये ओन नहीं करेंगे कि यहाँ रखेंगे। हकीकत वही थी जो पहले थी, पहले छापते नहीं थे डर की वजह से। मेरा होगा कि जो कानून आप गुजरात के बच्चों पर, जो कानून दिल्ली के बच्चों पर, हरियाणा के बच्चों पर, वही हमारे बच्चों पर। बात बात पर पुलिस क्लियरेंस, और फिर अगर फैमिली का दूर दराज कोई बंदा इन्वॉल्व हो कहीं, तो नहीं, इसको पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगी। ये बात वहां लानी है। इसकी बात नहीं की है कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया है। ये लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो कानून है, जिसमें बाप को बेटे की सजा दी जा रही है, भाई को भाई की सजा दे रही है, चचेरे भाई को फुफेरे भाई की सजा दी जा रही है, ये इंप्लीमेंट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा, और इवन जब PDP की हुकूमत थी तब भी इंप्लीमेंट हुआ। ये जो आजकल जुल्म हो रहा है, इसकी जो बुनियाद है, मैं चाहता हूं कश्मीर के लोग उस बुनियाद की तरफ जाएं। ये लिस्ट कहां से आए, ये कानून कहां से आया, और ऐसे ये बिहेव करते हैं जैसे दूध के दिले हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जो आज हो रहा है, ये सब चीजें इनकी हुकूमत।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने उमर अब्दुल्ला के उनके बयान पर निशाना बनाया। उमर ने कहा था कि इक़्तिदार में आने पर एनसी महाराष्ट्र भवन की तामीर नहीं करेगी। सेठी ने उमर के इस बयान को इश्तियाल अंगेज करार दिया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अजीम हिंदुस्तान का हिस्सा है, लिहाजा उमर को इस पर कोई मनफी सियासत नहीं करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में यहाँ पे श्रीनगर में जो महाराष्ट्र भवन बनने जा रहा है उसको होने नहीं देंगे। अगर उनकी हुकूमत आती है नवंबर अक्टूबर के, अगर असेंबली इलेक्शन के बाद अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो किसी इसको बनने नहीं देंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट सुनील सेठी, ये चीफ स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के। सर, इस बयान को उन्होंने सीधा धमकी दी है कि यहाँ पे ये होने नहीं धमकी देने का अधिकार क्या है? और महाराष्ट्र क्या जम्मू कश्मीर, मतलब महाराष्ट्र भवन अगर जम्मू कश्मीर में बनता है तो महाराष्ट्र क्या है? हिंदुस्तान से बाहर का है? जम्मू कश्मीर का भवन महाराष्ट्र में नहीं है, उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? एक देश है, एक देश में एक सरकार, एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट में प्रॉपर्टी ले भी सकती है, वहां पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकती है, रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर होता है। जम्मू में जो है तिरुपति मंदिर बना, तो कल इस पे भी ऑब्जेक्शन करोगे कि तिरुपति मंदिर हम बंद करवा देंगे? ये धमकी वाली पॉलिटिक्स जो है ये खत्म हो चुकी है, ये दोबारा उसको रिवाइव करने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि जैसे जेके हाउस है दिल्ली में है, महाराष्ट्र में कई जगहों पे है, अगर कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बनता है तो उसमें आपत्ति क्या? आपको लगता है कि ये एक प्रोवोकेशन है और आपको लगता है कि इससे ये एक नेगेटिव पॉलिटिक्स? नहीं, कभी तो पॉलिटिक्स में लॉजिक भी देखेंगे। आप महाराष्ट्र में भवन बना सकते हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में भवन नहीं बना सकती, क्या इसका कोई लॉजिक है? और अगर कोई धमकी देने में लगता है कि सियासत करेगा और लोगों को उकसा देगा तो वो दिन खत्म हो गए। 2019 से पहले ये चलता था, 2019 के बाद ये नहीं चलेगा। थैंक यू। शुक्रिया। तो सुनील सेठी जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन है, कह रहे हैं कि जो उमर अब्दुल्ला ने जो धमकी दी है उसका कोई लॉजिक नहीं है और उनको ये नेगेटिव पॉलिटिक्स कम से कम नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी लोकसभा इंतखाबात से कब्ल एक मजबूत लहर देख रही है। पार्टी कारकुनान जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता दहाई में मोदी के कामों के बारे में जानकारी दी जा रही है। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर बच्चा बीजेपी के साथ है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, गांव गांव, घर घर, शहर शहर में आम लोगों से, जनमानस से संपर्क कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो मोदी सरकार ने बड़े काम किए हैं, उनका प्रचार प्रसार आम लोगों के साथ गांव में और शहर में हर जगह किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम घर घर तक ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो, उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट हो, अनंतनाग राजौरी, श्रीनगर, बारामूला, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल करेगी। जिस तरीके से मोदी साहब ने गरीबों, बेसहारा लोगों की मदद की है, खिदमत की है, उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब के साथ है। मोदी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा स्कूल वैन में लगी आग, गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। भागलपुर के सुर्खीकल मोहल्ले में दिव्यांग लड़के की संदिग्ध स्थिति में मौत, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के लोधना एरिया में कोयला खदान में विस्फोट, बरारी बाजार के कई घरों में आई दरार। पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में घायल दूसरे वकील की भी मौत, आग में झुलसे कई लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज।
वैशाली के लालगंज में दुकान का ताला तोड़कर कैश और कीमती सामान की चोरी। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट कर साइबर क्राइम के खिलाफ जांच इकाई किश्तवाड़ की तारीफ की। किश्तवाड़ इकाई ने ऑनलाइन ठगी की गई 1,09,000 रुपए की वसूली की। पुंछ जिले की तरफ से मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जोरों पर। जिले की तरफ से 38 किलोमीटर तक बर्फ हटाकर मशीन पहुंची आगे। महीनों के अंत तक मुगल रोड पर काम पूरा होने की संभावना। सांबा के डीसी अभिषेक शर्मा और एसएसपी विनय कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विजयपुर रामगढ़ रोड पर किया औचक दौरा। इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। राजौरी के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। जल्द तैयार होगा 50 करोड़ की लागत से मदर चाइल्ड केयर और ट्रॉमा अस्पताल। अस्पताल से महिलाओं को होगा खासा फायदा। लेह में सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 14वें दिन भी जारी। बड़ी संख्या में लोगों की दिखी भागीदारी। समर्थन करने पर सोनम वांगचुक ने जताया आभार। राजौरी डाक बंगले में चुनाव जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। ईसीओ के निर्देश पर जिला निर्वाचन ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वास्कोरा हंदवाड़ा में 3 बच्चों की मां की पुरअसरार मौत के खिलाफ लवाहिकीन और रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। उन्होंने मामले की तहकीकात की मांग को लेकर हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर एहतजाज किया है। उनका इल्जाम था कि ससुराल में उनकी बेटी की हलाकत हुई है। उन्होंने इसे कत्ल से ताबीर किया है। एहतजाजियों ने मामले की फौरी जाँच और मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतासरा के शौहर का कहना था कि उसकी अहलिया की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज कर लिया है। कुरान में वाजिया है कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। हमें इससे मतलब ये जो जिया वो उसको मरना है, लेकिन उसको यहाँ शादी किए हुए 10 साल हुए हैं। 10 साल में जो उनका रवैया इस बच्ची के साथ रहा, जितने भी घर वाले हैं उसमें मतलब हमें शक पड़ता है। और इस बच्ची ने अपने बाप को कल ही फोन किया कि यहाँ मुझे सता रहे हैं। सर बहुत गरीब पेश बहुत सर मजूरी करा मैं वातो सर मैं सर वुनस सर बना आज काम तो आज पूरा जान लगी सर अगर आप पॉजिटिव में सर कर में दासी मारे ये शर्मदार इन सोच में समझ से क्या कर हर बार पड़ी उस में रोब दाब होता है बहुत सबाय थोड़ और शिजत सर क्या छोड़ बहुत थोड़ वो बच्चा था गाउस जिस चाय वाशन फिल्म कुरान साहब सूजब कुरान साहब पान बच्चा राउस गई चलिए कहीं मैं कर स्टार्ट थोम स्टार्ट पान बच्चा साल लाटिस कमर में यहाँ शुगर मैं तुरंत लोग ए वो ट्रोजर से छेले ये हेर तो लेर वाल से बुझा वो ट्रोजर सुन लगा ट्रोजर एम इसका जादू सा गेट अंदर इन फॉर गेट मैं बता ना वो टाइम से यार बेटा उन्हें ना घर करना नहीं जैसे घर करना लाल वो कुरनस में एम वन में हाई शायदा वो ये उसके मास्टर देखो इनसे नाम लिखी होता नहीं देखता कर उनमें शादा में आपको कहते सिर्फ पे उस डीसी मैम की डायरेक्शंस पे पूरी टीम यहाँ है, पुलिस की टीम भी है और हम भी हैं। पूरी जो भी कार्रवाई है इसमें हो जाएगी और जो भी इसके तथ्य होंगे, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी और उस पर कार्रवाई होगी। तो मेरी सारी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल परेशान ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन विल गो इन द डेप्थ एंड सी कि what is the reason of the death, if it's a natural death or if it is any foul play, whatever they are, जो इनकी allegations है, but there is no need to panic. लद्दाख के मुतालबात के साथ अपनी यकजहती का इजहार करने के लिए नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेटस के सदर डॉक्टर मनीष तमंग ने लेह में सोनम वांगचुक के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। डॉक्टर तमंग ने बताया कि चंद दिनों में फेडरेशन के अरकान सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठने के लिए आएंगे। चंद अरकान जो है वो सोनम वांगचुक के साथ
भूख हड़ताल करेंगे। सोनम वांगचुक ने एपेक्स बॉडी और KDA के 4 नुकाती मुतालबात के हक में 21 दिन की क्लाइमेट फास्टिंग जारी रखी है। सोनम वांगचुक को इस मकसद के लिए अवाम की तरफ से बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल हो रही है। NFNS को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ आज आया हूँ हमारे सोनम जी के जो फास्ट है उस फास्ट में सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए और सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए, और NFNS आपके साथ है और हम जितने अन्य मूवमेंट के लोग हैं सब आपके साथ हैं, ये एक्सप्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और कल यहाँ लद्दाख में लेह में आने के बाद हमारी जो लेह की एपेक्स बॉडी है उनके साथ भी एक मीटिंग हुई और लेह के एपेक्स बॉडी के जो कार्य है इस समय, उनका जो आंदोलन है उसके बारे में हमने सुना और उसको भी हमने सपोर्ट एक्सप्रेस किया, संपूर्ण अनकंडीशनल सपोर्ट हमने एक्सप्रेस किया है। और मुझे ये बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ लेह में मैं देख रहा हूँ कि इस मूवमेंट में, इस मुहिम में संपूर्ण कम्युनिटी इसमें लगा हुआ है, कम्युनिटी के हर एक तबका इसमें लगा हुआ है, हर एक सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स इसमें जुड़े हुए हैं। ये बड़ा एक प्रेरणादायी है। और जैसे मैंने सोनम जी को भी कहा कि हम यहाँ केवल आपको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए ही नहीं आए हैं, आप सबके लिए इंस्पिरेशन भी हैं। आप जिस प्रकार से अपना सब कुछ लगाकर और पूरे कम्युनिटी को मोबिलाइज जिस प्रकार से यहाँ आपने और एपेक्स बॉडी ने मिलकर किया है, ये सच में सराहनीय है और इसकी हम बहुत सपोर्ट करते हैं। ओबीसी समाज की मुख्तलिफ तंजीमों ने 1992 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उनके लिए 27% रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। जम्मू में एहतजाज के दौरान नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक जारी है और वो चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें उनके जायज़ हुकूक दे। जब से SC, ST और OBC के लिए ये रिजर्वेशन जो अपलिफ्टिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई थी, उसका फायदा जैसे हमारे SC भाइयों को मिला, ST भाइयों को मिला, लेकिन OBC को इन्होंने बैन कर दिया। जम्मू कश्मीर में कुछ हमारी जो पॉलिटिकल हस्तियां थी, उन्होंने 370 की आड़ में OBC को वो रिजर्वेशन जहाँ पे लागू नहीं होने दिया। 1992 के अंदर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट मैं आज खुल के बता रहा हूँ, 1931 की जनगणना, उस समय की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर में हमारी 31% पॉपुलेशन कब की, 1931 की। उसके आधार पे मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर OBC के लिए दिया था। उस वक्त जब ये लागू हुआ, SC के लिए लागू हो गया, ST के लिए लागू हुआ, लेकिन OBC को इन्होंने RBA के अंदर में तब्दील कर दिया। RBA के अंदर में तब्दील किया। RBA भी वो इलाका जो रोड हेड पे था और फॉरवर्ड कौन जो 4-4 दिन तक पैदल चलता, जहाँ पे लाई, मोची, तेली, तमोली लोहार रहते थे, वहाँ आज भी बिजली पानी नहीं है। उसके बाद समय समय पे वोट बैंक के तौर पे OBC समाज को इस्तेमाल किया जाता रहा। हमारा कोई बच्चा पढ़ लिख करके किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं बना, किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बना, कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई जज नहीं बना। अब आप क्या चाहते हैं कि जो फ़ायदा दिया गया है SC, ST को, वो एक्सटेंड किया जाए OBC तक? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस चीज़ का फ़ायदा OBC समाज का हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, भरपूर उठाया। जब वो OBC के बच्चे बनकर के यहाँ पे आए कि मेरे साथ में भेदभाव होता था, मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, मैं इस OBC समाज को, जो OBC समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, मैं इसको उनका हक दिलाना चाहता हूँ। उस OBC समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 14 MLA यहाँ से चुन कर दे दिए। 10 साल से उन्होंने हमारा शोषण तो आप चाहते हो कि पॉलिटिकल रिजर्वेशंस भी आपके लिए हों, आपके पंच सरपंच चुने जाएं और आपको रिजर्वेशन मिले आपके बच्चों को? हम चाहते हैं कि जैसे SC, ST को रिजर्वेशन मिला, पॉलिटिकल। साबिक IGP और सीनियर सियासी रहनुमा राजा एजाज अली ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब करार देने और 10% रिजर्वेशन देने के बारे में कहा कि वो वजीर आजम, वजीर दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि वो 32 बरसों से अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे थे। राजा एजाज ने कहा कि इसलिए उन्होंने वाजे कर दिया कि वो BJP की हिमायत करेंगे, जिसने उनका हक हासिल करने में उनकी मदद की है और मुस्तकबिल में भी उनकी हिमायत जारी रखेंगे। तो लोग आपको खैर बात कह देंगे। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम स्पेसिफिकली अपने प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी, या हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह और यहाँ के LG कि जिन्होंने एक मजलूम कौम को 32 साल के बाद उनका हक दिया।
आप जानते हैं कि 88 में ये रिकमेंडेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ तबकों की भेजी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उसमें सरफहरिस्त पहाड़ी था। 7 तबकों को एसटी दिया गया, लेकिन एक तबके को इससे मुबारा रखा गया। बदकिस्मती से तब से हमारी ये जदोजहद स्टार्ट हुई और आज जाके ये जो है इख्तिताम पजीर हुई। 1991 में जब हमने ये जदोजहद स्टार्ट की, मैं भी उसका एक फ़र्द था बहसियत पहाड़ी मुलाजमीन का सरबराह होने के, हमारे पॉलिटिशियंस के साथ में। तो हमने एक वादा किया था, एक कसम की थी कि जो भी सरकार, जो भी पार्टी हमें हमारा हक देगी, हम उसकी पॉलिसियाँ, उसकी नीतियाँ, उनको इम्प्लीमेंट करने में उनकी मदद करेंगे और उनका साथ देंगे। इस सिलसिले में अब हम वादाबंद हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा इंसाफ किया, 32 साल के बाद इंसाफ किया, जो किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सका। और हमने ये फैसला किया है कि हम बीजेपी के जो पॉलिसियां हैं, जो इनका एजेंडा है, उसका सपोर्ट करेंगे। हम इनके इलेक्शन में इनका साथ देंगे, जिस तरीके से वो चाहेंगे उस तरीके से साथ देंगे, ताकि इनके प्रोग्रामों को हम कामयाब करें। जम्मू यूनिवर्सिटी में गूंज फेस्टिवल 2024 का आगाज हो गया है और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। मनोज सिन्हा ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी ने हर इदारों को नतीजा खेज नताइज के मौके फराहम किए हैं और उन्होंने कहा कि ईजाद करने का वक्त आ रहा है, वरना हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नई तालीमी पॉलिसी जदीद तरीन दस्तियाब ज़राए से तलबा की इस्तेदाद बढ़ाने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज कैंपस को अगर हमने नहीं बदला तो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य हमारे लिए मुश्किल होगा। दिनेश सिंह जी ठीक कह रहे थे, सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी और नई डिस्कवरी को कैसे हम और हवा दे सकते हैं, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यूनिवर्सिटी सिलेबस के बाहर सबसे ताकतवर हथियार होगा तथा हर एक स्टूडेंट के यूनिक व्यक्तित्व, यूनिक इंडिविजुअलिटी को भी नर्चर करेगा। इस दृष्टिकोण से जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रयासों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा और मुझे लगता है कि यूनियन टेरिटरी ही नहीं बल्कि देश की अन्य यूनिवर्सिटी भी इस तरह के इनिशिएटिव्स के साथ अपने को जोड़ें और गूंज मुझे लगता है कि उसी दिशा में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। बडगाम के शमशान इलाके में इन दिनों तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं। पूरे इलाके में डर का माहौल है। तेंदुए ने एक ही हफ्ते में 2 हमले किए। एक हमले में एक 9 साला बच्ची हलाक हो गई, दूसरे हमले में एक बच्चा जख्मी हुआ। लोगों का कहना है कि कई बरसों से तेंदुए इस इलाके में घूम रहे हैं। लोगों का कहना था कि इलाके में मोबाइल नेटवर्क का फुकदान है, इसकी वजह से वो इमरजेंसी में किसी को फ़ोन नहीं करते। इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकार मौजूद हैं और एक हफ्ते से वो तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में है। खुदा से मेहरबानी ये बचाओ, ये बचे। बह खुदा कोता शुक्र कर तम अल्फाज में बह शुक्र कर खुदा कि ये बचा बचे में ये त्रा मज अम ब्रो गई वाक़ ये बच्चे खो खुद हेर कन रिश्तेदार डर बन कन बच्चे गिंदान आंगनस पे अंदर कोर इफ्तियार ये बचन दिस क्रेक पापो नबर नेर सह द्राय नबर तो सह लमान बोन कुन बच्चस थप जख्म जोरस लगम बड़ान दोहल नेरनस नबर गो गिंदने या जागे ना दोहल बड़ान नबर नेरनस गो नमाज ना नमाज बसान ग ना तारली गसान खोचान ना दोहल ना दिवान ग। बिल्कुल, हम पिछले हफ्ते से जब ही वो मनहूस खबर हमारे पास पहुंची, वो हमारी मौसूम बच्ची लेपर्ड की शिकार हो गई, तब से हम उसी टाइम हमारा वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, हमारे जो सारे अफसरान बाला हैं, वो उसी टाइम यहाँ पहुँच गए और हम भी तब से यहाँ बिल्कुल कैम्पजन हो गए। तो हमारे अफसर बाला इसमें बहुत संजीदा है। तो मैन पावर हमको बहुत कम है, लेकिन अफसरों ने भी इसमें पेन्स ले ली। कुलगाम पुलिस ने एक और मंशियात फरोश की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। कुलगाम पुलिस ने गुलाम मोहम्मद मीर वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला मीर साकिना बोगाम कुलगाम की प्रॉपर्टी को कानूनी ज़ाब्ते के तहत अटैच कर दिया है। तहसीलदार कुलगाम और SHO कुलगाम की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। श्रीनगर करगिल नेशनल हाईवे लद्दाख की लाइफलाइन है। रमजान मुबारक में लद्दाख के लोगों को एक बड़ी राहत फराहम हुई है। 40 दिनों के बाद शाहरा को आज क्लियर किया गया।
ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजयक और बीकन की मेहनत से मुमकिन हुआ है। हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून की काविश थी, जिन्होंने जोजिला एक्सेस का दौरा किया और रमज़ान को मद्देनजर रखते हुए BRO के ओहदेदारों से मुलाकात की। चेयरमैन ने जोजिला के औकात का दौरा किया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। देखरेख में आयोजित किया गया कार्यक्रम क्षेत्र के अंतिम मतदाता तक प्रशिक्षण और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया कार्यक्रम। राजौरी जिले के थाना मंडी के निवासियों ने अनिर्धारित बिजली कटौती के कारण PDD के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने PDD के खिलाफ लगाए नारे। अनिर्धारित बिजली कटौती से परेशान होकर लोगों ने किया विरोध। जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने और आम लोगों की शिकायतों का समाधान करने की अपील। अरनिया में एक्शन प्रोग्राम के तहत BSF की 120वीं बटालियन की तरफ से त्रावा गांव में आयोजन किया गया फ्री मेडिकल कैंप। बड़ी संख्या में लोगों ने कराई जांच। लोगों को दी गई मुफ्त दवाइयां। लोगों ने BSF का व्यक्त किया आभार। रामबन के कारदा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला विकास आयुक्त से की मुलाकात। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर दी जानकारी। आयुक्त बशीर उल हक चौधरी ने तहसीलदार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। मोतहारी पब्लिक स्कूल सांगरा संको में कार्यक्रम। शीतकालीन की छुट्टी के बाद स्कूल में पहले दिन विद्यार्थियों का किया गया भव्य स्वागत। नायाब सरपंच गुलाब मेहदी और बच्चों के माता पिता रहे मौजूद। आरएसपुरा में HDFC बैंक ने ISP इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलाया हाथ। अपनी CSR पहल परिवर्तन के हिस्से के रूप में ग्रामीण किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की पहल। इस कदम से कृषि क्षेत्र के लिए अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का खुलेगा मार्ग। पुंछ में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में सामाजिक संगठन सेरी मस्तान गुर्जर ट्राइबल वेलफेयर फोरम की तरफ से अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए रमजान में सुबह की ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ महाजों पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक बसें और स्मार्ट सिटी बसें मुतारिफ कराई जा रही हैं। हुकूमत ने पुरानी बसों को मरहलावार ख़त्म करने और कास्ट के तौर पर 5 लाख रुपए तक की मुराद देने की नई स्कीम शुरू की है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लोगों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है। इस स्कीम को लेकर जम्मू के मुकाबले कश्मीर में कम रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने न्यूज़ 18 से बात की। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारे फ्रंट पर इस तरफ काम कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस के ताल्लुक से स्मार्ट सिटी बसेस आ गई हैं और जो नई स्कीम सरकार ने लॉन्च की कि पुरानी बसों को फेज़ आउट किया जाए 15 साल से जो पुरानी है, और सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए 5 लाख रुपये या 16% जो कीमत की है उनको वो दे रही है। तो और मेरी लोगों से गुजारिश है कि जैसे कश्मीर से उस स्कीम का इतना रिस्पांस नहीं आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न, तो लोगों को यहाँ आगे आना चाहिए ताकि लोगों को जो सहूलियत मैसर हो सके और नई इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ आ सकें और लोगों की इकानमी में भी बढ़ोतरी हो। देखें, इसमें हमने जो पहले एरिया स्पेसिफिक अप्रोच के तहत परमिट इशू किए गए हैं, हम उसको बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर साहिबान और उनकी टीम जो है, जो हमारे एरिया शेड्यूल और टाइम शेड्यूल हैं, जो गोल्ड चार्ट जिसको कहते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको वो ठीक से चलाया जाए कि लोगों को सहूलियत मैसर हो। और जो नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और स्मार्ट सिटी बसेस के जो परमिट इनके साथ मशवरे के साथ या रूट अलाट किए गए हैं, उनसे भी फीडबैक आ रहा है कि लोगों को बेहतरी हो रही है। और इन रेड बसेस के आने के बाद जो लोकल लोग भी इंस्पायर हुए हैं और इसी तरह जो मिनी बसेस दूसरी भी जो सप्लीमेंट कर रही हैं उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस निज़ाम में बेहतरी आ सके। देखें, ऐसा है कि ऑनलाइन तो सर्विसेज हमने कर दी, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फेसलेस भी हो जाएं, लोग हमारे पास ना आएँ, बिना कॉन्टैक्ट के काम हो, उनको अपने घर से ही ऑनलाइन करें। लेकिन काफ़ी सारा तबका ऐसा है कि वो शायद इस टेक्नोलॉजी से उतना वाकिफ़ नहीं है या उनको तसल्ली नहीं होती, तो वो आते रहते हैं।
तो मेरे ख्याल में ये ट्रांजिशनल फेज़ है, तो रफ्ता रफ्ता एक मरहला ऐसा आ जाएगा कि हम मुकम्मल ऑनलाइन की तरफ चले जा रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है जो रिमेनिंग ऑनलाइन सर्विस है उनको भी फेसलेस कर लिया जाए, तो ताकि लोग आराम से उनको कर लें। और इसमें लोगों के पार्ट पर हमारा दफ्तर जो अवेयरनेस कैंप भी लगाता रहता है ताकि उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, उनको भी जानकारी दी जा सके कि जो हमने ऑनलाइन सर्विसेज उनके लिए। डीएम और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू सचिन कुमार ने जम्मू में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू जिले से 11,78,431 वोटर रजिस्टर्ड है, 1,488 पोलिंग स्टेशन है। उन्होंने कहा कि मॉडल ज़ाब्ते इखलाक के बाद कोशिश है कि इसे हर्फ बहर्फ नाफिज किया जाए। सियासी जमातों का फ़र्ज है कि वो ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी न करें। सभी लोग भारी से भारी मात्रा में संख्या में निकल कर आएँ, अपने आसपास के लोगों को भी लेकर आएँ जो भी एलिजिबल हैं, हर तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जो विशेष हमारे मतदाता वर्ग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो 85+ वोटर्स हैं, उनके सबके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो अगर कोई लीकर की कहीं मूवमेंट हो रही है, जब कैश की मूवमेंट हो रही है, जब फ्री बीस की है, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और डेली हमारा शाम को जो है एक सीजर रिपोर्ट भी जो कमीशन में जाती है वो उसका भी वो पालन किया जाता है। इसके साथ ही आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से जो अपील करना चाहता हूँ, जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, डीएम साहब का ऑर्डर आया है कि विदिन 7 डेज जो है नोटिफिकेशन के, वो जो वेपन्स जो उनके हैं वो कंसर्न थाने में डिपॉजिट करने हैं। वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो आपके माध्यम से मेरी जनता से जो लाइसेंस होल्डर हैं उनसे ये अपील है कि जल्दी से जल्दी जो अपने वेपन्स जो हैं वो कंसर्न थाने में डिपॉजिट करें। हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में ज़रूरी कारोबार को फ़रोग देने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और इसके नताइज भी नज़र आ रहे हैं। श्रीनगर की अफशा जान भी इन लोगों में शामिल है जिन्होंने खुद इन्हिसारी की तरफ सफ़र करते हुए खाने पीने की अशया में अपना कारोबार शुरू किया और जल्द ही अपनी पहचान बना ली। मेरा एक अपना एंटरप्राइज़ है, वो है बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स को लेकर। तो अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं तो क्या हुआ था कि अगर आपको पता होगा कि कोविड का पीक सीज़न था, ठीक है। तो कोविड के पीक सीज़न में मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ सैम्पल्स बनाए थे फूड प्रोडक्ट्स को लेकर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरी जो डिग्री थी वो बेसिकली थी फूड टेक्नोलॉजी को ही लेकर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फूड प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लोगों से रिव्यूज़ पूछे। मैंने उनको बोला कि आप अपने मतलब आपकी जो रिव्यूज़ है वो मेरे साथ आप शेयर करें, आपको कैसा क्या लगा, ठीक है। तो उसके बाद उनका जो रिव्यू था वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल उस टाइम पे था। तो उसके बाद क्या हो गया कि ये जर्नी जो है ना वो कंटिन्यू स्टार्ट होती रही। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे इंडिया का जो जीडीपी जो है ना, जो मेन कंट्रीब्यूट करता है दैट इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर है। अगर हम बाहर के मुल्कों की बात करेंगे, उनका जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी सेटअप हुआ है, वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना, हमें यहाँ पर इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश है। और अभी अगर हम इस चीज़ को लेकर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। मेरा यही था कि अगर हम बाहर के लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं आएंगे इस फील्ड में। और यहाँ पे एग्रीकल्चर को रिलेटेड की बात अगर हम करें तो इसमें हमारे फार्मर्स भी जुड़े हुए हैं, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट हमें सपोर्ट फिर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर हम इन्हीं स्टार्टअप्स में आएंगे। ज़िला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर संजीव कुमार के साथ शहर में वाक़े कृष्णचंद्र पार्क में बनाए गए ट्यूलिप गार्डन का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के साथ ही इस बाग को आवाम के लिए खोल दिया गया है ताकि लोग इसमें खिलते रंग बिरंगे फूलों को देख सकें। जी, जैसा आप जानते हैं कि हमारे कृष्णचंद्र पार्क में 2 साल पहले एक ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट किया गया था और हम हर साल उसका ब्लूमिंग पीरियड के दौरान ओपन करते हैं। और इस साल भी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ 6 डिफरेंट एक्जॉटिक वेराइटीज़ प्लांट की गई और आप जैसे देख रहे हैं कि फुल ब्लूम में है। हमारी कोशिश है कि शहर की जितनी भी हमारी फ्लोरिकल्चर पार्क्स या अलावा पार्क्स भी हैं उन्हें हम मेंटेन करें, अपग्रेड करें। और इसी के चलते जैसे आप देख रहे हैं कि एक नई पार्क जॉगर्स पार्क
जो हम बना रहे हैं एसके ब्रिज के साथ, उसका भी काम ज़ोरों शोरों से है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहरवासियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। मैं यहाँ पे आज ट्यूलिप गार्डन की इनॉग्रेशन देखने आई थी और ये बहुत ही खूबसूरत और वाइब्रेंट कलर के ट्यूलिप्स यहाँ पे उगाए गए। अराउंड 6 स्पीशीज़ यहाँ पे उगाई गई। हमें ये तो पता है कि श्रीनगर में इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है, वो जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है ट्यूलिप्स के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि सारे के सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे भी आएँ और यहाँ के पुंछ के वाइब्रेंट कलर्स देखिए ज़रूर। और यहाँ के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा उस वजह से, तो सबको मैं ज़रूर निवेदन करूँगी। असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर किशन चंद्र पार्क पुंछ आप सभी का वेलकम करता हूँ। और मैं पुंछ के अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डीजी साहब की डायरेक्शंस पे, हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस पे हमने ये पार्क यहाँ पे डेवलप किया है 2 कनाल एरिया में। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। किया गया प्रबंध। पिछले 4 वर्षों से रमजान में हर दिन शाम को अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए संगठन की तरफ से रोजा इफ्तारी का किया जाता है प्रबंध। राजौरी जिले में ऐतिहासिक भैरव झांकी के दूसरे दिन मनाया गया उत्सव। होली के 1 सप्ताह पहले मनाया जाता है उत्सव। इस दौरान भैरव बाबा की निकाली जाती है। पूरे 8 दिनों तक चलता है उत्सव। भक्त पूरे उत्साह के साथ उत्सव में लेते हैं भाग। बांदीपोरा पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों से अवैध खनन सामग्री ले जाते 4 वाहन और 1 बाइक की जब्त। MMRG अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। कांगड़ा के दौरे पर रही डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर मां ब्रजेश्वरी देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। ऊना में शुरू हुआ 3 दिवसीय हिमाचल उत्सव। लोक नृत्य और लोक संगीत में हुनर दिखाएंगे प्रदेश के कलाकार। लता मंगेशकर कला केंद्र में हो रहा आयोजन। सोलन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टीबी को लेकर एक रिसर्च की, जिसको मनाली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अजय द्वारा प्रदर्शित किया गया। कहा, टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है, टीबी सिर्फ खांसी से होती है। पूर्व IAS अधिकारी के बेटे ने किया सुसाइड। शिमला के ब्रॉकहॉर्स्ट स्थित आवास में पाया गया मृत। शिमला पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। शिमला में पुलिस के हाथ ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और एक किताब पर बहस का भी एहतमाम किया गया। इसका उन्वान मोदियन कंसेंसस था और डॉक्टर स्वदेशी संघ की तसनीफ मोदियन कंसेंसस दी डिस्कवरी ऑफ भारत पर मुबाहिसा किया गया है। द डिस्कवरी ऑफ भारत पर आपको बता दें कि बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा समेत मुख्तलिफ नामवर शख्सियात ने किताब पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ये किताब आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों पर रोशनी डालती है। मुसन्निफ ने इस किताब में इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी के 10 सालों ने हिंदुस्तान में सियासी बयानिए को किस तरह बदल कर रख दिया है। 2019 में मुझे ये आइडिया पहली बार आया, फिर मैंने 2020 में देखा कि अरविंद केजरीवाल भी वही बातें कह रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, या राहुल गांधी या अशोक गहलोत या ममता बनर्जी मैंने देखा 21 में वही बातें कह रही थी, कर रही थी। तो मेरा किताब का ड्राफ्ट 2021 में कंप्लीट हो गया था। कोरोना के कारण तमाम कारणों से वो रुका रहा। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि पिछले 10 साल में जिस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उससे एक आम सहमति बनी है। जो लोग आज विरोधी भी हैं उनको भी वो सब बातें कहनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, तभी वो राजनीति में प्रासंगिक रह पाएंगे। नहीं तो इस देश की जो 130 साल की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, आज वो आप देखिए 40 सांसदों पर आ गई। अगर वो इसी तरह से शक्ति को नकारते रहेंगे, शक्ति के अस्तित्व को नकारते रहेंगे, तो वो अप्रासंगिक होते चले जाएंगे। यही इस किताब का। कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में विलेज लेवल मुश्ताक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तकरीब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अहमद शाह मेहमान खसूसी थे। शाह ने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात से दूर रहें और स्पोर्ट्स में अपने करियर को संवारें। तो मुश्ताक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कुंजर में शुरू हो रहा है, हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे हमें खेलने का मौका मिल रहा है। इससे पहले भी हमने पिछले साल भी यहाँ पे खेला था, तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे
उभरते प्लेयर जो है यहाँ पे उभर के निकलते हैं और बाकी जगह हम ओपन टूर्नामेंट भी खेल पाते हैं। इसकी वजह से जो ये टूर्नामेंट हो रहा है ये विलेज लेवल टूर्नामेंट हो रहा है। सरकार की या हायर अथॉरिटीज़ की हमारी डिमांड रहेगी कि जो यहाँ पे आउटफील्ड है टर्फ की तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मेट क्रिकेट चलता है कश्मीर में, लेकिन आउटफील्ड यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देख भी सकते हो यहाँ पे आउटफील्ड बहुत जैसे छोटे छोटे वो बोल्डर्स होते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से फील्डर्स बहुत इंजर्ड होते हैं यहाँ पे। हमारा मकसद ये है कि एक तो मैं खुद अपने आप को बिज़ी रखता हूँ और दूसरी बात कि जो हमारे अजीज़ क्रिकेटर मुश्ताक अहमद जो है उनका जो मिशन था वो कह रहे थे कि जो लड़के नौजवान हैं वो ड्रग्स से दूर रहे और क्रिकेट में आए, तो उनका जो मिशन था हम उस मिशन को कंटिन्यू करेंगे जब तक ज़िंदगी है और तब तक ये एडिशन भी चलेगी। बात यह कि मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, पिछले कई ईयर्स में मुझे ताल्लुक़ है क्रिकेट के साथ और मैं भी अपने आप को एंजॉय और एंटरटेनमेंट कराता हूँ। पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे बड़े यहाँ बहुत ही जो डेडिकेटेड है यहाँ शबीर अहमद फ्राम दीबुक, वो हमेशा जो है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और मकसद है इस टूर्नामेंट का कि पहले जो हमारे पास टैलेंट है उसको हम आगे लाएं और ऐसे ही फील्ड से निकलते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी। मुझे उम्मीद है कि हमारे इलाके में काफ़ी टैलेंट है और लोग खेलना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो स्कीइंग है, चाहे और कोई जो स्पोर्ट्स है। मेरी अपील है अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से कि वो ड्रग से दूर रहें, मेहरबानी करके दे शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। एक की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो हैं जो इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं वो शुड जो है हमें उनका बैक एंड सपोर्ट करना चाहिए, वी शुड अप्रिशिएट देम। इंतजामिया की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल के ऑडिटोरियम में लोकसभा इंतखाबात के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन का मकसद जिले में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए बेदारी पैदा करना, इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अफराद को तैयार करना था। माहिरीन ने तमाम अफसरान को एक जामिया ब्रीफिंग दी है। DLMTs काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स, जो हम इलेक्शन की ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं तमाम मुलाजमीन को। आज की ये ट्रेनिंग पहला सेशन है ट्रेनिंग का, या इलेक्शन अर्जेंट प्रोसेस के लिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, उस लिहाज से तो पहला सेशन हो रहा है। तमाम मुलाजमीन इसमें इन्वॉल्व है। इसमें 2 ग्रुप्स में ट्रेनिंग दी जाती है। इलेक्शन के मुख्तलिफ इंटरेक्शन, जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के माहौल को एक अच्छा माहौल बनाने के लिए हमने इसको एक पीपीटी बनाई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है। उसमें से जितनी भी चीजें जरूरी है हर एक मुलाजिम तक पहुंचाने के लिए, जो ग्रास रूट लेवल पे इस इलेक्शन के लिए मुनक्किद करने के लिए पोलिंग डे पे काम आएगा, उसी ट्रेनिंग को। त्राल पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसकी सदारत ADC त्राल साजिद नकाश ने की। असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और SDPO त्राल सुहेल रेशी ने बताया कि इस किस्म के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्किद किए जाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स, हमारी आम लोग, हमारी एजुकेशन से वाबस्ता लोग जो नए कवानीन आए हैं लोगों की बेहतरी के लिए, उनके बारे में उनको अवेयर करना, उनके बेनिफिट्स बताना, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स, मकसद वही था। ये प्रोग्राम आइंदा भी होते रहेंगे। जो न्यू लॉज हमने इसमें किए, इसमें वुमेन्स राइट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जैसे चेन स्नैचिंग पे, बहुत सारे मॉब लिंचिंग पे, ये ऐसे है जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ गर्ल अंडर द 18 years of एज इज पनिशेबल विद डेथ। जैसे रेप विक्टिम्स के लिए बहुत सारे हैं, दैट चालान टू बी प्रोड्यूस्ड इन द स्टैट्यूटरी टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द आर्गुमेंट्स विद 30 days द जजमेंट इज pronounced। इसमें बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस हैं जो आम लोगों के, जो खासकर जो सोसाइटी बहुत इवॉल्व हुई है इन सालों में जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, उसमें जैसे कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।